हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री कृष्ण जुगनू साहब, जिन्होंने शास्त्रों के साथ में गौरी को स्टडी किया है और उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। हमें गौरी के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू के बारे में बताइए जो अब तक लोग नहीं जानते थे और कुछ चेंजेस जो हुए हैं अभी। देखिए, गौरी जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम लोग केवल ये कह देते हैं कि यह जनजातियों का नृत्य है, ऐसा नहीं है। गौरी के साथ जिस गांव में गौरी ली गई है उस गांव का ऐसा कोई परिवार नहीं है जो गौरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। ये बहुत मेवाड़ का एक बड़ा महत्व है इस गौरी के साथ, और मैं इसको मूल्य कहता हूँ क्योंकि मेवाड़ ने उन मूल्यों को जिया है जो सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक एकता, बल्कि मैं इसको मूल तत्व कहूँगा भारत के, कि वो प्रत्येक नृत्य के साथ इस रूप में जुड़ा हुआ है कि नृत्य कोई अलग नहीं, वो एक अनुष्ठान है, वो एक व्रत है। मैं अभी एक गांव में था, सांगवा में मैंने देखा कि जिस भी घर में यानी गड़ावण और बड़ावण दो पर्व आने वाले हैं, तो उनके बड़ावण के लिए जो जवारों का विसर्जन होना है, तो प्रत्येक घर में, उस गांव में जितने भी घर हैं, उस प्रत्येक घर में वो बो दिए गए। जिनको पता था कि हम स्वस्थ हैं उन्होंने वो ले लिए, है ना, हर वाले ये पात्र जो है ना ले लिए। जहाँ कुछ शंका थी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में गया था जहाँ कुछ शौक होने वाला था, संभावना थी, तो उन्होंने नहीं लिया, जवारे बो दिए। अब आप देखिए कि प्रत्येक घर से वो उगे हुए जवारे लेके विसर्जन में शामिल होगा। गौरी की सबसे बड़ी जो इस मेवाड़ की मूल्यनिष्ठ आस्था है वो ये है कि प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य वो उस गौरी के, क्योंकि ये गौरी या उसका जो भोपा है, गौरी के 5 मुख्य पात्र हैं, उनमें से भोपा जो है वो आने वाले कल के शगुन हम लोगों को बताता है। तो वो उस दिन स्नान करने के बाद या स्नान से पहले भी, जब भी वो आस्था के वश भाव आविर्भूत होता है, उस समय वो उन देख के उस घर में आने वाले समय के बारे में वो समिया बाँचेगा, यानी वो उसको एक तरह से आने वाले कल के बारे में सचेत करेगा। एक और पक्ष जो गौरी के बारे में मुझे कहना है वो ये है, गौरी मूल रूप से जनजातियों में शौर्य और जनजातियों की जो मूल प्रवृत्ति थी, यानी मनुष्य मात्र की, मनुष्य भी यायावरी था और वो शिकार की खोज में टोल लेता रहता था। महिलाएं घर में रहती थी, गुफाओं में, वो ध्यान रखती थी कौन से फूल कब आ रहे हैं, क्योंकि फसलों और कृषि की खोज का जो श्रेय है वो महिलाओं को है। जितने नक्षत्र है वो नक्षत्र भी महिलाओं के नाम पर आधारित है। महिलाएं जानती थी कब फूल आएगा, कब फल आएगा, कब बीज आएंगे, वो जानती थी। तो मनुष्य को शाकाहार की ओर लाने का श्रेय महिलाओं को है। गौरी में इसकी कथा भी है, आप देखिए। लेकिन जो मनुष्य यायावर है वो घूमता है, वो किसी भौरे को शहद बनाते हुए भी देखता है तो वो शहद पाने के प्रयास में अपनी सारी ताकत लगा देता है। गौरी का खेल भौरा इसका प्रतीक है, और वो यहाँ से लेके उसका जो मूल चित्र है वो भीमबेटका की गुफा में मिलता है। यानी शैलाश्रय के काल में मनुष्य जो भी गतिविधि कर रहा है उसका चित्र साक्ष्य मौजूद है, वो मूल खेल गौरी में अभी तक मौजूद है। आप देखिए, कालूकीर का पात्र है, वो जलचर की जो शिकार का यानी मगरमच्छ का शिकार कर रहा है, तो वो शिकार का दृश्य है। या फिर शेर का जो शिकार है वो उसको, मुझे लगता है, या सही का शिकार है, सही का शिकार आता है इसमें। आजकल बहुत कम ये खेल बचा है, लेकिन सही का शिकार गौरी का, मुझे लगता है कि प्रत्येक पक्ष में यदि जनजातीय नायक जो नायक होने के लिए अपना बल दिखाता है, तो वो बल, आकेट, पौरुष और पराक्रम के सारे खेल गौरी में थे। लेकिन समय आने पर लोक रुचि का भी खेल, क्योंकि इसमें बादशाह की सवारी भी आ गई, तो वो मध्यकाल का एक इसका जो बहुत पुराना खेल है वो सिद्धराज जयसिंह का है, जिसका नाम गौरी में जेल है, जो बड़लिया हिंदवा का मूल आख्यान माना जाता है कि पृथ्वी पर कोई पेड़ नहीं था और देवियां उसको लेके आई, और वो सिद्धराज जयसिंह यानी राजा जेल की 12वीं शताब्दी का खेल है। ये गुजरात के महाराजा जिनके अधीन ये राजस्थान का भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो वो जो चूँकि भील उनसे बड़े प्रभावित थे, उन्होंने जो कर्णविलास महल बनाया उसमें नाटकों के मंचन के लिए उस दौर में भील कलाकारों को भी बुलाया, सेनाओं में भी भील शामिल रहे। आप देखिए, उनके राज्य में
जब उस देवी ने कहा कि मैं बरगद रोपती हूँ तो तू क्या करेगा इसको तो लोग काट डालेंगे। लेकिन वो सिद्धराज कहता है कि मेरा सिर भी कट जाए, है ना, तो भी मैं पेड़ को नहीं कटने दूंगा। ये जो पेड़ की दास्तान है, ये वहाँ से सृष्टि का संदेश उसमें ये है, यदि पेड़ कटता है तो वो सबसे पहला तो मामूली, जब मनुष्य की सहायक है पेड़, तो मनुष्य अपने लिए काटता है तो वो उसको दूध देता है, वो उसको पानी देता है दूसरे स्तर पर, लेकिन तीसरे स्तर पर वही पेड़ खून देता है, यानी सृष्टि का प्रलय आ जाता है। ये जो कथा बीज है बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मुझे जो बात कहनी है, समय के साथ साथ इसमें कान गुजरी जैसा खेल आ गया। वो ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी अभी लोगों के मनोरंजन का साधन आ गया, लेकिन कुछ समय पहले जो बंजारों का खेल है, बंजारों में मैं इस बात की और सभी दर्शकों का भी ध्यान चाहूँगा और तुम्हारा भी कि देखिए, बंजारों के खेल में वो जो बंजारा है वो 3 प्रकार के खेल करता है, और ये खेल मूल रूप से चोट का खेल है। चोट का खेल इस अर्थ में है कि वो बंजारा जिसको अपना पराक्रम दिखाना है वो भाले को उछालेगा, इसी मीनवाइल वो बंदूक दागेगा और अपने वहाँ से तलवार निकाल के वो ककड़ी को काट देगा और वो भाला नीचे नहीं गिरेगा। ये जो खेल है, इस प्रकार का जो बल प्रदर्शन का ये सामर्थ्य आज के लोगों में नहीं है, या इसके लिए कोई सहायक काम नहीं करता है वहाँ कि साहब ये आज इसको मूल कलाकार तो ये है, उसके बीच में हम दूसरे ने, ऐसा नहीं है। गवरी मूल रूप से और परम दक्ष लोगों की गवरी का नृत्य है, क्योंकि जिसमें जो पात्र है वो उसी घर से बनेगा जहाँ उसका व्रत लिया गया है। सर, क्या गवरी सिर्फ भील समाज के लोगों का ही है, और बात करें तो समय के साथ क्या क्या बदलाव आप पाते हैं? क्योंकि मूल रूप की जो गवरी थी उसमें काफ़ी चेंजेस पहनावे को लेकर देखें तो है, कई सारे आपने जैसा कि बताया कि नाटक इसमें जुड़ चुके हैं, और एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें संवाद भी है, जिसमें डांस भी है और जिसमें नाटिकोत्सव भी है। देखिए, मुझे भरत मुनि याद आते हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि को मैं इसलिए याद करता हूँ कि नाटक के रूप कितने हो सकते हैं, नाटकों में कौन से तत्वों को ग्रहण किया जाए और नाटकों के साथ जनता का जुड़ाव कैसे हो। गवरी पूरी की पूरी गवरी, जब भी कभी मौका पड़ता है तो वो जो कलाकार आया हुआ है उसके आह्वान पर जितने देखने वाले दर्शक हैं, यदि वो भोपा है तो वो उतरते हैं, है ना, वो भाव आता है उनको, वो उसमें उनकी भागीदारी है। वो जो देखने वाले लोग यदि उनको मौका पड़ रहा है तो वो उनसे, जैसे बोरे का खेल आया है तो वो देखने वाले से पैसे मांगता है, ठीक है, वो उसको पैसे देता है। यदि कोई महिला है तो वो उसको साड़ी देता है कि भाई तू मेरे लिए क्या लाया है। तो यानी एक जो कलाकार के साथ जो दर्शक है उनकी भी एक भागीदारी गवरी में। गवरी इसीलिए लाइव है। हम लोग सिनेमा से कितने ही जुड़ जाएं, कितने ही थिएटर काम कर लें, लेकिन जो जुड़ाव गवरी के साथ है वो किसी और के साथ होने से, वो आज भी उन तमाम जातियों के साथ, वो जो बोरा है, बोरा मीन्स किसी जाति बिरादरी का नहीं है, बोरा मीन्स व्यापार करने वाला, वो जो बंजारा है वो व्यापार करने के लिए निकला हुआ है, उसके साथ 1 लाख पोटी यानी 1 लाख बालद उसके पास है, वो हर टांडे पर जगह जगह, और उसके बीच में जो भी समस्या है। एक बहुत, मैं अभी जो खेल देख रहा था कोठरिया की गवरी का, मैं बड़ी मस्ती से देखता हूँ, मुझे सिनेमा से कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन गवरी से ये, अभी मैं खेल जो इन्होंने दिखाया था तब मैं देख रहा था कि वो जो उसमें बंजारीन आई है जो नई शादी करना चाहती, तो वो उसको पूछता भाई थारा कई चावे है, तो वो कहती है साहब मारे तो मोटरसाइकिल चावे है, मारे वो फरनियो फोन चावे है ना, टच वालो। तो वो कहता है भाई रे भाई थारा अतरी चीज़ें चाहिए नहीं दे तो मारा मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। ये एक नया, ऐसे कई सारे प्रसंग। एक अभी थोड़े दिन पहले वो एक और मुझे आया था जिसने उसने कहा था तुम्हारा नाम नहीं जाना है, कौन है रथ हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं जाना है, और पुष्पाराज। यानी ये जो मुझे लगा, थोड़े दिन पहले जब नई नई तौर पर हेलमेट आई थी यहाँ, तो वो जो एक टोपी लगा के आता था तिकोनी टोपी, उसके बजाय वो हेलमेट लगा के आया। उस समय आश्चर्य था गया, गौरी में हेलमेट भी आ गई, चश्मा लगा के आया था पात्र। जो कुछ भी, एक सबसे बड़ी बात है, सारे के सारे कलाकार जो नकल को जीते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव से नकलची है, वो जो भी देखता है वो करना चाहता है। बस यही एक गवरी में एक साहब जो समाज में है। मुझे वो जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन के डायरेक्टर हुआ करते थे ताराचंद बढ़ियातिया,
तो मुझे उनका वो कथन याद आता है, जो मैंने भी इसी तरह से इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ दिखाते हैं या पर्दे पर जो कुछ नज़र आता है वो समाज से ही तो उठाया जाता है। तो मुझे भी लगता है गवरी में जो कुछ उठाया जाता है, दिखाया जाता है, वो समाज से ही लिया जाता है। सर ये कितना सही है कि बनियों से कहते हैं कि गौरी को उधार लिया गया था, उसके पीछे का सच बताएं। देखिए, ये तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ पक्ष हैं कि गवरी के साथ जो आख्यान जुड़ गए हैं उनमें ये भी कहा जाता है, कुछ बनिए कहते हैं हमने दिए है, कुछ ब्राह्मण कहते हैं हमने दिए है। दरअसल मैं इसको इस रूप में कहता हूँ, गवरी जनजातियों की मूल है। ये प्रसंग आज से ही नहीं है। ये नाट्यशास्त्र में भरत भी कहते हैं, मैं जो कुछ दे रहा हूँ इसकी रचना पहले ब्रह्मा ने की है, मैं वहीं से लेके तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये तो प्रत्येक नाटक के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ जैसे ब्रह्मा ने हर चीज़ बनाई और बाद में हमने उसको ले ली। तो गवरी भी मूल रूप से, लेकिन मेरा एक बड़ा मजबूत पक्ष है ये, मैं 1000 तथ्यों से और 1000 तर्कों से इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ, ये जो गवरी का जो भी खेल है ये मूल रूप से जनजातियों की देन है। क्योंकि जनजातियों के पास ही वो शौर्य था, शिकार, सारे ये जो यायावर या घुमंतु समुदाय थे वो स्थिरवासी स्थाईवासी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने गीत की रचना करना सिखा दिया होगा इनको, ये अपनी कुछ बातें कर दी होगी, छतरी उन्होंने दे दी होगी, कपड़े उन्होंने दे दिए होंगे अच्छे पहनने वाले, या व्रत उन्होंने दिला दिया होगा, जैसा कि मुहूर्त के बगैर कुछ नहीं करते हैं। तो ये कुछ पक्ष हैं अपने को दिखता है। लेकिन इसमें अपन ये भी देखते हैं अब जो गवरी का परिपक्व रूप है वो मेवाड़ के प्रत्येक समुदाय के आश्रय में उसके छत तले विकसित है। सर इससे पहले मैंने भी गवरी नहीं देखी थी, मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही पहली बार गवरी को देखा, जिसमें मैंने ये देखा कि लास्ट में खेल के अंत में शेर आता है और उन लोगों का ये कहना था कि जो शेर वाली ये जो खेल है ये हर कहीं नहीं किया जाता, किसी सिद्ध जगह पर ही किया जाता है और उसके तुरंत बाद जब ये खेल होता है तो व्यक्ति के ऊपर से उस शेर की जो चित्रकारी है उसे तुरंत मिटाना होता है कपड़े को ढककर, अन्यथा वो उसी रूप में रह जाता है। वो कितना सच है उस बारे में बताएं। गवरी के अपने अपने विश्वास हैं। मुझे डॉक्टर बनावत जी की वो बात याद आती है कि जब उन्होंने बचपन में शेर को देखा तो उनका बुखार चला गया। इस गवरी में डायन आती है, उसको पीछे से बांधा हुआ है ना, वो दो उसके गण आते हैं पीछे पीछे, वो उसको आगे भाग नहीं देते, वो ऐसी तेज भागती है कि लोग देखते मेरे ऊपर आके गिर जाएगी। गवरी अपने आप में, चूँकि भरत और दश रूपक, कालिदास, भास, ये जितने भी नाटककार हैं ये सब इस बात को कहते हैं कि महाराणा कुंभा तक कि नाटकों के आयोजन का एक उद्देश्य है कि जनता निरोग हो, गायें निरोग हो, पृथ्वी सस्य श्यामला हो, मेघ समय पर बरसे, राजा न्यायोचित राज करे। ये जो कुछ हमारे नांदी वचन हैं गवरी के साथ मैं देखता हूँ, वो जो बन के आते हैं सारे के सारे पात्र, ये सब देखने वालों को निरोग करते हैं। गवरी का ये जो शेर है, नार कहते हैं, नार रो खेल, तो जो नार का खेल है वो जनता को निरोग करने आता है। नार कभी लोग देखते नहीं हैं, नार लोगों ने, मेवाड़ में तो नार पाया भी नहीं जाता है ना, लेकिन किसी ज़माने में रहा होगा। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरा में ये जो बच गया है, ये जनता को स्वस्थ करने के लिए देवी के वाहन के रूप में, ये मैं वापस कह रहा हूँ यही बात जो मैंने कुछ देर पहले कही थी, ये शक्ति का प्रतीक है। इसमें सारी की सारी शक्तियाँ, जो दो तो शक्तियाँ हमारे सामने हैं कि जो लज्जा और धज्जा है, दो राइयाँ, और उनका वाहन, दुर्गा का वाहन कौन है? शेर ही है। तो आप देखिए ये सारा का सारा, उसमें गाय बन के नहीं आता कोई, शेर बन के आता है। ये सारा के सारे शक्ति के प्रतीक। इनके साथ ठीक है कि साहब यदि वो उसको तत्काल नहीं मिटाया गया तो वो, ये आस्था है, ये हमारा एक विश्वास है कि तत्काल उसको, कारण कि उसको दूसरे पात्र भी तो निभाना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है उसको तत्काल दूसरा पात्र में, या उसका अपना खेल पूरा हो गया, वो कल की तैयारी करेगा। एक और पक्ष ये तो हो गया पुरुषों का, चूँकि आप लोगों ये अपन लोग यही मान लेते हैं कि गवरी में महिलाएं भाग नहीं लेती है, लेकिन कितना बड़ा सच है, वो भाग नहीं लेती है। लेकिन जिन लोगों ने गवरी का व्रत लिया है उनके पीछे वो महिलाएं भी उसी नेम धर्म से, उसी जिसको कहते हैं अपन अठाई से और सच्चाई से
वो उनको व्रत को पालती है, रोज़ शाम को देवी के दरबार में जाती है। इनके ऊपर भी कोई आँच नहीं आए, ये सब की आँच हर रहे हैं, लेकिन इन पर कभी कोई आँच नहीं आए। वो व्रत करती है, वो जूते नहीं पहनती, जैसे ये गौरी के कलाकार जूते नहीं पहन रहे, वो भी नहीं पहनेंगे, वो भी हरे नहीं खाती है। ये मुझे लगता है कि नारी तो बल है ना, मुझे इस बात को कहते हुए फ़क्र है कि वो भी उतने ही नेम के साथ, ये नियम के साथ करे तो वो भी उतने ही नेम के साथ, उतनी ही मर्यादा के साथ अपने बल से प्रत्येक कलाकार को सींच देती है। सर, गडावन वडावन के बारे में आपने बताया था, अंतिम जो दिन होता है उस दिन ये दोनों ही प्रक्रियाएं की जाती है। उस दिन अपने अंगों को कष्ट दिया जाता है इन लोगों द्वारा, और फिर ये देखा जाता है कि वो अपनी परीक्षा में कितने सफल हो पाए हैं। उस बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ है। देखिए, अपने यहाँ जितने भी व्रत हैं, अनुष्ठान है, वो सफल हुए हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा हर दिन होती है। नारी के लिए भी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ, नारी की परीक्षाएं पुरुषों की देन है, लेकिन आप देखिए पुरुषों की परीक्षाएं किसकी देन है? ये उस समाज की देन है जो उसके सत्य का परीक्षण करना चाहता है। नारी यदि कार्तिक स्नान उसने सफलता के साथ किया तो वो दीप दान करती है कि ये दीप आगे तक जाए और बुझे नहीं एक भी दिया। तो ये, या फिर जो कई बार तेल में से वो उसको पूड़ी निकाल लेती है, वो जो अपना एक सतीत्व का परीक्षण दे रही है, जिसको हम लोग सच या मर्यादा पर, है ना, खरे उतरने का प्रसंग है। तो गौरी में भी जो भी कलाकार हैं वो कहीं न कहीं अपने अंगों को कष्ट दे के ये सिद्ध करना चाहते हैं, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, मैंने व्रत को नियम के साथ, और पूरे जो ये 40 दिन तो एक मान्यता है, हो सकता है वो 38 दिन भी हुई हो, 35 दिन भी हुई हो, जब भी मुहूर्त के साथ, तो उसने इस नेम को बहुत शान के साथ, जितने उसके व्रत हैं, मैंने कभी हरा नहीं खाया, मैंने कभी अपने बाजे को नीचे नहीं रखा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने शराब नहीं पी, या मैंने भक्षा नहीं खाया। ये जो पक्ष है, मुझे लगता है ये सारे पक्ष इसके साथ जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेशन करना भी गौरी के कलाकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो इसीलिए गौरी, देखिए आप जहाँ भी जाती है ना, वो एक व्रत पूरा करती है। ये व्रत केवल वो गोला नहीं है जिसमें वो मंडल करते हैं या गाई करते हैं, ये व्रत उनकी अपने आप की सीमाएं भी है जिनको वो जीते हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि वक्त की भी अपनी सीमा है। सर, पुराने जैसे कि राई से गौरी हो चुका है, तो क्या कुछ पाते हैं आप पहले की गौरी में और अभी की गौरी में चेंजेस, और इस गौरी को अब बचाने के लिए क्या संभव प्रयास समाज द्वारा, सरकार द्वारा किए जाने चाहिए? देखिए, ये कितना बड़ा और कितना अच्छा सवाल मुझे लगा कि गौरी सबको बचाना निकलती है। गौरी का उद्देश्य भी ये है कि पशुधन, इस बार इस मेवाड़ में यदि कुछ सुख समृद्धि मिली है तो जो जनता का फीडबैक मुझे मिल रहा है कि मारवाड़ जितना पशुधन है ना, मारवाड़ में जितना पशुधन प्रभावित हुआ है उसके मुकाबले मेवाड़ में कम है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जो जनता का एक पूर्व सचेत होना। तो यदि गौरी सबको बचाना निकली है तो गौरी, एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस बार पहाड़ा वालों ने 22 साल के बाद गौरी ली है। यदि जो 22 साल का बच्चा है उसने तो गौरी जैसे ली नहीं, या 30 साल तक का छोटे बच्चे खेलते भी नहीं, तो वो जो मुझे लग रहा है 30 साल के आसपास, एक तरह से इस बार की गौरी उनके लिए ट्रेनिंग थी। तो मुझे लगा कि बड़े उत्साह के साथ सब ने, पूरी कम्युनिटी ने, पूरे इलाके ने, मैं भी जाके कह के आया था उस दिन कि मेरे लिए भी कोई सेवा हो मुझे आपके, यानी ये जो एक भाव था ना, मुझे कई लोगों ने कहा साहब गौरी नहीं बचेगी, लेकिन मेरा विश्वास है गौरी अपने मूल्यों के लिए, गौरी अपनी परंपरा के लिए, गौरी अपनी चाहत के लिए, और गौरी इस मेवाड़ की जनता जनार्दन की मांग के लिए हमेशा बची रहेगी। हाँ, समय आया तो जैसे मैंने कुछ कहा वो खेल भी बदलते रहेंगे। ये तो एक गौरी में एक छोटे मूल खेल नहीं है, मूल खेल वही हैं जिनको आज भी लोग देखना चाहते हैं। सबसे अहम, हम आज केवल वो जो अमृता देवी के त्याग को जानते हैं, लेकिन महाराजा सिद्धराज जयसिंह के उस त्याग की, लेकिन ये सब मूल्य धीरे धीरे आने पर स्थापित होते रहेंगे और इस तरह से गौरी प्रासंगिक बनी रहेगी।
उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के साथ लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो श्री कृष्ण जुगनू साहब जिन्होंने बताया कि गवरी हमेशा जिंदा रहेगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी जगह जगह पर मेवाड़ में जहां भी घूम घूम कर गवरी की जा रही है, चाहे कितनी ही कड़ी धूप क्यों ना हो, लोग वहां पर, लोगों का मजमा वहां पर हमेशा लगा रहता है। इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।